गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। आखिर नेटवर्क को बनाते समय आपको कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा। आपने कई बार यदि इंटरव्यू फेस किया है या पहली बार इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो आप देखोगे कि कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थात या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आखिर नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे स्विच एंड हब। What is the basic difference between the switch and hub? What is the basic difference between the bridge and the switch? What is the basic difference between the router and the switch? What is the repeater? What is the gateway? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अथवा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हब। अब से पहले समझने से पहले आप समझिए थोड़ा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट तो एक ही होता है। अब एक ही यूएसबी पोर्ट से नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट करोगे, तो हमको एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि वन टू मैनी, यानी कि इनपुट आपका एक ही सिस्टम दे और आउटपुट सभी सिस्टम को प्राप्त हो। तो इस प्रकार के सिस्टम की हमको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ द पोर्ट्स के पास या नंबर ऑफ द सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। तो इसके लिए हमको सब प्रथम डिवाइस हमारे पास आया, इसकी जरूरत पड़ी हब। ठीक है, हब क्या करता है, इसके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पोर्ट्स तो होते हैं, लेकिन ये वर्क किस पे करता है बेटा, फिजिकल लेयर पे। किस पे, पहले याद रखिए ये फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। अब एक पोर्ट पे आपका यानी जिस सिस्टम से इंफॉर्मेशन भेजी जानी है, ठीक है, वह सिस्टम कनेक्ट होगा, बाकी सब सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। बाकी सब सिस्टम कैसे करेंगे, एज ए रिसीवर की बात ही बात करेंगे। ये देखिए रिसीवर, ये सब रिसीवर है। ठीक है, ठीक है। अब डेटा जा रहा है और सबके पास पहुंच रहा है, अर्थात हब क्या करता है, सीधे पैकेट जो भी डेटा आया, ठीक है, या पैकेट आया वह उसको सीधे ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी कि सबके पास फेंक देता है, यानी सबके पास चला जाता है। यानी डेटा आया सबके पास चला गया भाई सबके पास। जब भाई किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट सब इसको है, और लेकिन वह डेटा जा रहा है, सभी को जा रहा है, इस पर भी जा रहा है, इस पर भी जा रहा है, जो भी नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्ट है सभी के पास जा रहा है। तो भाई ट्रैफिक में वृद्धि तो होगी, और ट्रैफिक होगी यानी ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, डेटा बैंड। ठीक है, तो भाई इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए एक नया डिवाइस आया जिसको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट डिवाइस भी बोला जाता है। लेकिन उससे पहले, समझने से पहले टाइप्स ऑफ द हब्स देख लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हब। ठीक है, अब हब के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है एक्टिव हब, दूसरा पैसिव हब। ठीक है बेटा, अब एक्टिव हब कौन सा होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव हब वह हब होता है जो कि एक रिपीटर या एम्पलीफायर की भांति कार्य करे। ठीक है, एम्पलीफायर या रिपीटर क्या होता है, या रीजनरेट सिग्नल, यानी कि रीजनरेट जानते हो ना, यानी कि यदि आपके सिग्नल्स कम हैं तो उसको रीजनरेट कर देता है। ठीक है, जैसे डेटा यहाँ से सिस्टम इसको भेज रहा है। ठीक है, अब भाई इसके सिग्नल कम है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, उसको रीजनरेट करेगा जिससे कि जो डेटा है प्रॉपरली डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाए। ठीक है, यानी सभी के पास, यानी उसको ब्रॉडकास्ट हो जाए। ठीक है, और एक और कार्य करता है, ये डेटा को रिपेयर भी करता है। क्या करता है, रिपेयर भी करता है। ठीक है, तो एक्टिव हब क्या करता है बेटा, लाइक इज द रीजनरेट, या कह सकते हैं एम्पलीफायर या गेटवे, और ये डेटा को रिपेयर भी करता है। जबकि पैसिव हब, पैसिव क्या करता है, जैसा कि एक्टिव का मतलब आप जानते हो क्या होता है, एक्टिव अवस्था में। ठीक है, जबकि पैसिव क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था। ठीक है, तो क्या करता है वो सिंपली लाइक इट सिंपल हब की बात कार्य करेगा। वो क्या करेगा, जैसे है बस वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा बस। ठीक है, कनेक्ट हो गया, बाकी वो है रीजनरेट या डेटा को रिपेयर नहीं करता इसलिए। ठीक है, तो ये आपका हब। अब देखिए स्विच की बात करते हैं हम। ये क्या बेटा, स्विच। ठीक है, ये स्विच है। अब वह किस पे वर्क कर रहा था, फिजिकल लेयर पे वर्क कर रहा था। ठीक है, अब यह किस पे वर्क करेगा बेटा, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करेगा। किस पे करेगा, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करेगा। ठीक है,
वह किस पे वर्क करता रहा, हब फिजिकल लेयर पे करता रहा। अब डेटा लिंक लेयर पे वर्क कर देता है स्विच। अब इसमें क्या है बेटा कि इसके पास भी वही तरीका कि भाई नंबर ऑफ पोर्ट्स इसके पास भी है, एक सेंडर है बाकी रिसीवर है। तो लेकिन उसमें क्या होता है ना, ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट यानी डेटा सभी के पास जा रहा है, और इसमें क्या होगा, यूनिकास्ट यानी जो प्रॉपर डेस्टिनेशन है उसी के पास जाएगा। इसके लिए वो करता क्या है, इसके लिए क्या करता है, एक टेबल बना लेता है, टेबल बना लेता है, और जो भी सिस्टम इससे कनेक्ट है उनका फिजिकल एड्रेस अपने पास नोट कर लेता है। माना 1 2 3 4 5 6 7 सातों की एक टेबल बना लेगा, ठीक है, सातों की एक फिजिकल एड्रेस की एक टेबल बना लेता है, फिजिकल एड्रेस उनका नोट कर लेता है। और फिजिकल एड्रेस सिस्टम का क्या होता है बेटा, मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, मैक एड्रेस। यह प्रत्येक सिस्टम का अलग अलग होता है। क्या होता है, प्रत्येक सिस्टम का मैक एड्रेस अलग होता है। इसके लिए यदि आप चेक करना चाहते हो कर सकते हो, यानी कि स्टार्ट पे जाइए, CMD कमांड लिखिए, ठीक है, CMD कमांड लिखिए, ठीक है, CMD रन पे जाके या कर सकते हो, ठीक है, CMD कमांड लिखिए, उस पर टाइप कीजिए IP config, तो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, यानी सिस्टम की पूरी डिटेल आ जाएगी, जहाँ पे आपका मैक एड्रेस, IP एड्रेस सभी प्राप्त हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो जाके अपने सिस्टम पर चेक करिए कि आपका मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। तो मैक एड्रेस पता चल गया आपको, फिजिकल एड्रेस। अब डेटा आया, अब ये क्या करेगा, टेबल में चेक करेगा कि यार ये डेटा भेजना किसके पास है। अब ये चेक करेगा, सपोज ये डेटा सिस्टम नंबर 5 के पास भेजना है, तो ये चेक करेगा कि भाई रेफरेंस टेबल में उसका मैक एड्रेस है या नहीं, रेफरेंस टेबल में उसका एड्रेस है या नहीं, और जिसके पास जो एड्रेस मैच करेगा उसके पास यह डेटा सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह स्विच की व्यवस्था थी कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स इसने रिड्यूस कर दी, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मार्ट डिवाइस। क्या बोलते हैं, स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, स्मार्ट डिवाइस। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हब एंड स्विच, पहला यही कि हब जो वर्क करेगा वो फिजिकल लेयर पे करेगा, और स्विच किस पे वर्क करेगा, डेटा लिंक लेयर पे। और स्विच क्या है, एक स्मार्ट डिवाइस है, क्योंकि यह डिसीजन लेता है कैसे कि आपका कहाँ पर भेजना है, ठीक, यानी किस सिस्टम के पास पहुँचना है। जबकि हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, जिससे कि ट्रैफिक में वृद्धि होती है, ठीक है, यानी अननेसेसरी ट्रैफिक में वृद्धि होगी, ठीक है। और चलिए ये आपका हब एंड स्विच। अब नेक्स्ट डे हम क्लास लेंगे, उसमें हम राउटर एंड ब्रिज, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज एंड द राउटर, ठीक है, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज एंड स्विच, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में शेयर कीजिए। ओके, गुड नाइट, बाय।